हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग मज़े में होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आप और आपके लव वंस सेफ़ एंड सिक्योर होंगे और आप भी सेफ़ एंड सिक्योर होंगे। बहुत खूबसूरत टाइम स्पेंड कर रहे होंगे आप अपनी लाइफ का और अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर रहे होंगे। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, नॉलेज, सब कुछ आपकी लाइफ में फ़्लो कर रहा होगा जैसे यहाँ पर ये फ़्लो कर रहा है। तो ऐसी मैं कामना करती हूँ आपके लिए और यही उम्मीद रखती हूँ आप सभी के लिए माय लवर्स। आप सभी मेरी फैमिली हैं और हमेशा ये रहता है मेरे अंदर कि आप सभी लोग सेफ़ एंड सिक्योर, सुरक्षित अपनी लाइफ में रहें और आगे बढ़ें। तो आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने जो लिया है वो ये है कि ये इन जनरल रीडिंग है, मतलब मैंने पाइल तो रखी हुई है यहाँ पर। आपकी लाइफ में अभी जो करंट सिचुएशन चल रही है हम उसमें समझने की कोशिश करेंगे कि जो भी कुछ चल रहा है तो क्यों चल रहा है, क्या रीज़न है और नेक्स्ट क्या होने वाला है। ओके, तो जो करंट सिचुएशन है हम उसको कुछ समझने की कोशिश करेंगे और उसमें क्या गाइडेंस आती है बोलेंगे हम। ये पर्टिकुलर कोई साइन जेंडर को लेकर नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी यहाँ तक पहुँचे आप आपके लिए है। और जैसे मैंने यहाँ पर 3 पाइल बनाई हुई है, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ। आप अपने हिसाब से अपना पाइल चूज़ करें, आपका फ्री विल है। आप चाहे तो तीनों तीन चूज़ कर सकते हैं या कोई एक के साथ में जा सकते हैं जो आपसे रेजोनेट हो। ओके, तो मैंने पहला पाइल जो यहाँ पर रखा है वो है माइकल एंजल। मैंने एंजल्स को लिए हैं यहाँ पर। आप चाहे तो नंबर के साथ में भी जा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 21 नंबर है, द वर्ल्ड का कार्ड है, आर्कएंजल माइकल। तो आप आर्कएंजल माइकल के साथ जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए है। नंबर 2 पाइल जो है नंबर 7 है, आर्कएंजल मेट्रोन, द चैरियट की एनर्जी है। तो आप चैरियट की एनर्जी के साथ में जाना चाहते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। नंबर 2 ये आपके लिए 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, ऐसे कोई भी नंबर आपके साथ में रेजोनेट हो, आपको जो अच्छा लगे आप जा सकते हैं। अगेन ये फ्री विल है आपके लिए। पाइल नंबर 3 आपके लिए है नंबर 14, बैलेंस, आर्कएंजल ज़ादकियल जो बैलेंस लेकर आते हैं हमारी लाइफ में। तो आप आर्कएंजल ज़ादकियल नंबर 14 जो बनता है। नंबर 5 आप इनके साथ में जाना चाहते हैं तो ये पाइल आपके लिए है। तो ऐसे मैंने 3 पाइल यहाँ पर रखी हुई है मेरी जान। आप अपना पाइल चूज़ करें और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। ओके, हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आर्कएंजल माइकल को जिन्होंने इन्वोक किया है, आर्कएंजल माइकल आपको क्या कह रहे हैं। नंबर 3 आया है, द वर्ल्ड का कार्ड है। आपको ये कहा जा रहा है, इनका मैसेज हम यहाँ पर पढ़े तो यहाँ पर आप एनलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़े। द वर्ल्ड है, मतलब आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो रही है। इन्फिनाइट अबंडेंस आपकी तरफ आ रहे हैं और आर्कएंजल माइकल आपको ये कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और ये जो आपने जो अच्छा काम किया है उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। आपकी लाइफ में जॉय आ रहा है, कंटेनमेंट आ रहा है। आपके अंदर बहुत, आपकी लाइफ में ना एक ग्रेटिट्यूड आ रहा है। आप भरने वाले हैं ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से। ये यहाँ पर एक जो मैसेज आपके लिए चैनल हुआ है वो है कि आप भरने वाले हो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में। आप अभी तक अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को नहीं महसूस कर पाए। हम सब लोग ग्रेटिट्यूड शो करते हैं बट आप अभी तक नहीं कर पाए, तो आप अब महसूस करेंगे कि एक्चुअली ग्रेटिट्यूड की एनर्जी क्या होती है। तो ये मैसेज है आर्कएंजल माइकल का आपके लिए कि आपकी तरफ बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आ रहा है। आपका लक आपकी फेवर में है और बहुत सारी क्रिएटिविटी आपकी लाइफ में आएगी। बहुत कुछ नया होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। तो माइकल एंजल आपको ये कह रहे हैं। चलिए लेते हैं कि और क्या मैसेज है यहाँ पर आपके लिए कि आपकी अभी जो लाइफ की अभी जो सिचुएशन है वो क्यों है, इसमें क्या हमें गाइडेंस मिलती है और नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो अभी आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है
वो क्यों है उसको लेकर हम यहाँ से लेंगे आपके लिए मैसेज। थैंक यू। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को कि उनकी जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है वो क्यों है और क्या उनके लिए गाइडेंस है, क्या होने वाला है नेक्स्ट, प्लीज़ गाइड करें। तो पहले हम लेंगे कि ये क्यों है आपकी सिचुएशन ऐसी और आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्यों है मैं आया है। नंबर 8 ट्रैवलिंग है, नंबर 7 स्ट्रेस है और रिसेप्टिविटी आया है। तो ट्रैवलिंग का कार्ड ये कह रहा है कि क्यों है ये सिचुएशन, तो यहाँ पर बीच में आया है स्ट्रेस और फिर आया है रिसेप्टिविटी। तो पहला आया है ट्रैवल, फिर मिडल कार्ड आया है हमारे लिए स्ट्रेस का। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि अभी आपकी जो ये करंट सिचुएशन है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसा क्यों है, तो ये क्यों का जवाब आपके लिए ये मिल रहा है कि आप ओवर बर्डन में हैं, आप बहुत सारे टास्क एक साथ में कर रहे हैं और आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि ये सब कुछ मैं ही करूं। मे बी यहाँ पर आप किसी पर बहुत ब्लाइंडली फेथ कर रहे हैं और हो सकता है आपने कोई मेजर डिसीज़न उनके हाथ में दिया है, या हो सकता है कि आपका रिमोट उसके हाथ में है और वो आपको ऑपरेट कर रहा है। यहाँ पर आपको ये है कि ट्रैवलिंग आया, पहला ट्रैवलिंग आया, पर मैंने पहले यहाँ स्ट्रेस को लिया। तो यहाँ पर क्यों है ये जवाब है कि आपको ना आप मूवमेंट करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में मूव होना चाहते हैं। नंबर 8 है जो इन्फिनाइट अबंडेंस को लेकर आता है। हो सकता है आपके कर्मा रिलीजिंग का प्रोसेस भी चलता हो, क्योंकि नंबर 8 कर्मा को रिलीज़ करता है। ट्रैवलिंग है तो मूवमेंट है, सनराइज़ भी है यहाँ पर। तो मे बी कि आप कहीं पर मूव होना चाहते हैं, आप किसी परिस्थिति में से निकलना चाहते हैं, बट आप वो नहीं कर पा रहे हैं। दैट्स वाई आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें आप स्ट्रेस फील करते हैं, तो ये रीज़न भी हो सकता है कि आप कोई परिस्थिति में से निकलना चाहते हैं और वो परिस्थिति में से आप निकल नहीं पा रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है कि आप निकले, क्योंकि ट्रैवलिंग है। तो ये ट्रैवल आपका मेंटल हो सकता है, फिज़िकल हो सकता है। आप इस परिस्थिति में से निकलेंगे तो आपके लिए सनराइज़ है, न्यू बिगिनिंग है, होप है। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना रिमोट अपने हाथ में लें, हम गाइडेंस भी लेंगे, बट यहाँ पर क्यों है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये रीज़न यहाँ पर आया है कि आपकी परिस्थिति ऐसी क्यों है, इसकी वजह है आपका स्ट्रेस। आप किसी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, या आपने किसी को अपना रिमोट दे दिया और उस वजह से अब ये है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस परिस्थिति में से कैसे निकले। इसलिए अभी आपका कंडीशन ये है, यहाँ आपको ये मैसेज दिया जा रहा है। रिसेप्टिविटी आपको ये कह रहे हैं कि सरेंडर होने को, कि सरेंडर हो जाओ, जो भी स्थिति है बस उसको डिवाइन पर छोड़ दो और अपने आप को खाली कर दो। अपना जो आपकी जो लॉजिक माइंड बहुत चलता है ना, क्योंकि आपने ये स्थिति आपकी लॉजिक माइंड के हिसाब से ही बनाई है। आपके माइंड में जो चलता है ना, सभी मैं ही कर लूँ, सभी मैं ही कर लूँ, सारे टास्क मैं कर सकता हूँ, अरे ये दौर तो मेरे हाथ में ही है, मजाल है कि कोई मेरे खिलाफ एक शब्द भी बोले या कोई कुछ कर ले। बट ऐसा नहीं है, आपका गेम उल्टा पड़ा है, सॉरी। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके लॉजिक माइंड को खाली करो और डिवाइन पर सरेंडर करो, भरोसा रखो। जब आप सरेंडर मोड में आते हो, अपना लॉजिक माइंड बंद करते हो, तभी आप रिसेप्टिविटी की मोड में आते हो। तो ये आपके लिए है अभी मैसेज कि क्यों है ये सिचुएशन आपकी। ओके, और लेते हैं कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, क्या आ रहा है, क्या पॉसिबिलिटीज़ दिखा रहा है यहाँ पर। गुड, चलिए ये जो कार्ड निकल चुके हैं हम उनको लेते हैं। और यहाँ पर आया है अबंडेंस, सक्सेस, एक्सपीरियंस एंड फ्रेंडलीनेस। तो नेक्स्ट जो पॉसिबिलिटीज़ है, अगर आप इस स्थिति में से निकलते हैं तो आपके लिए अबंडेंस और सक्सेस अवेलेबल है, ये एनर्जी। सॉरी, हो सकता है यहाँ पर मेल फीमेल कोई भी देख रहा हो, तो आपके लिए जो मैसेज है, जो गाइडेंस यहाँ पर आई है, तो नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट सक्सेस तो है ही, बट आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने ईगो सेल्फ में से बाहर निकलेंगे और सरेंडर होंगे।
आपने जो भी नॉलेज लिया है उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो आपके लिए ये सक्सेस है। ये फ्रेंडलीनेस की एनर्जी है और ये एक्सपीरियंस की एनर्जी भी। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफ़िल हो सकता है। बट आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन ऐसा है जो आपको हमेशा गाइड करता है, बट आपने उसकी गाइडेंस को सुना अनसुना किया है। इस वजह से आपकी तरफ वो अबंडेंस नहीं आ रही है। तो आपको आपकी ईगो सेल्फ में से निकलने के लिए कहा जा रहा है और आपकी तरफ सक्सेस आ ही रहा है। बट अगेन आपको ये अवेयर किया जा रहा है कि आप फिर से अपनी ईगो में आएंगे, आप फिर से नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग जो है जो ये वीडियो तक पहुँचे और जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, पहले तो आपकी तरफ माइकल एंजल आए हैं जो आपको ये कह रहे हैं कि आप एनलाइनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तभी यहाँ पर रिसिप्टिविटी भी आया है, ये एनलाइनमेंट का ही कार्ड है। तो हो सकता है कि आप इसीलिए इस परिस्थिति में अभी फंसे हैं कि आपको समझ में आए कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। एक्सपीरियंसिंग आपको ये कह रहा है कि आपको और ज़्यादा एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है। सुनने की कोशिश करो, ऐसे लोगों से मिलो, उनकी बातों को सुनो, अंदर अपने दिमाग में भरो चीज़ों को, और जो लॉजिक माइंड बहुत चलाया ना उसको बंद कर दो। फ्रेंडलीनेस यहाँ पर ये कह रहा है कि आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफ़िल होने वाला है। यस, पाइल 1 आपकी तरफ ये अबंडेंस आ रही है। यहाँ से लेते हैं आपके लिए क्या है। टैरो से लेते हैं कि क्या गाइडेंस है, नेक्स्ट क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरे पाइल 1 के लिए। प्लीज़ गाइड करें मेरे पाइल नंबर 1 को। माइकल एंजल प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने आपको चूज़ किया है, आपको इन्वोक किया है। आपकी तरफ से क्या मैसेजेस है मेरे लव वंस के लिए, मेरी फैमिली को आप गाइड करें प्लीज़। ओके, चलिए ये कार्ड को लेते हैं। पहले तो हाई प्रेस्टीज आए। मैंने कहा ना आपकी तरफ नॉलेज आ रहा है। आप यस और नो का आंसर भी चाहते तो आपके लिए आंसर यस है। देखिए यहाँ पर हाई प्रेस्टीज जो है ना ये बहुत नॉलेजेबल होती है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और कहते हैं ना कि ये नॉलेज की धनी है। इनके अंदर बहुत राज छुपे हुए हैं जो ये आप हो। देखिए द टेम्परेंस, ये भी एंजल्स आपके साथ में है, माइकल एंजल साथ आपके साथ में है जो आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आए। यहाँ पर भी बैलेंस ही है, तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ अगेन आ रहा है। विजडम आ रहा है, नॉलेज आ रहा है, बुद्धि आ रही है। यू नो व्हाट, विजडम का मतलब जो है, हम कहते हैं विजडम हमारी विजडम। आप नॉलेज तो लेते हैं, आप जो ज्ञान लेते हैं वो तो लेते, बट हाउ कैन आई अप्लाई माई लाइफ, मैं कैसे उसको अप्लाई करूँ। मेरे पास पैसे तो है, मैं कैसे खर्च करूँ, कहाँ करूँ। बुद्धि तो है, नॉलेज तो है, उसको सही जगह कहाँ पर इस्तेमाल करूँ वो आना ज़रूरी है। तो वो है विजडम जो आपकी फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है, आपके बेस को मजबूत कर रहा है। ये चीज़ें आपकी तरफ आ रही है। तो ये जो नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो ये आ रहा है। तो आप में से कुछ लोग जो है वो एनलाइटमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए हो सकता है आपकी लाइफ में इतना तूफान मचा हो और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है और नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या आ रहा है। प्लीज़ गाइड करें। बैलेंस आ रहा है, तो फाइनेंशियली बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, ग्रोथ है, शेयरिंग है, चैरिटी है। हो सकता है यहाँ आपकी तरह आपके पास इतना पैसा है कि आप चैरिटी करें और राइट डायरेक्शन में आपके पैसे खर्च हो। बहुत सारे ब्लेसिंग्स वाले आपकी तरफ पैसे आ रहे हैं, डिवाइन लव आ रहा है, ब्लेसफुल रिलेशनशिप आ रही है, हार्मनी आ रहा है। माय लव्स, हम लोग जब रीडिंग करते हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी ऐसे ही हूँ। मैं रिलेशन को बहुत अहमियत रखती हूँ, मेरे लिए रिलेशन बहुत मायने रखते हैं। मैं कितना भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ, बट मैं फिर से वही रिलेशन में आके फंस जाती हूँ। ये है तो है।
तो यहाँ पर है कि आप लोग जो ये पाइल 1 चूज़ किए हुए हैं, आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जो पर्सन को वो आपकी तरफ मैनिफेस्ट होकर आ रहा है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में, आपके रिलेशन में अभी थोड़े से कलेश चल रहे हों, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो वो अब हील होने वाली है और आप 10 ऑफ कप की एनर्जी में टैपिंग करने वाले हैं। आप अपनी फैमिली के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और ये लॉन्ग टर्म एनर्जी है। यहाँ पर मैंने जैसे टाइमलेस रखा है और मैंने कोई पर्टिकुलर ये नहीं किया कि कितना टाइम पीरियड का ये आप हमें दे रही है। लॉन्ग टर्म एनर्जी है तो बहुत अच्छी ये एनर्जी है, बहुत अच्छी वाइब्स है। आप बहुत बैलेंस में आने वाले हैं क्योंकि आपकी तरफ वेल्थ भी है और रिलेशन भी है, हेल्थ भी है, सब कुछ है। तो ये ब्यूटीफुल सी एनर्जी आपके लिए है और प्लीज़ गाइड करें। मैं आपके लिए फ़ाइनल मैसेज लूँगी। प्लीज़ एक फ़ाइनल मैसेज दीजिए कि और आप क्या कह रहे हैं। चलिए, ब्यूटीफुल सी एनर्जी को हम ले ही लेते हैं। फाइनल मैसेज आपके लिए 3 कार्ड निकल कर आए हैं। पहला ही 2 ऑफ कप है, जैसे यहाँ पर ये भी 2 ऑफ कप की ही एनर्जी है जो अल्टीमेट आपके लिए यूनिटी, यूनियन लेकर आ रहा है। तो आप में से कुछ लोग यूनियन में आ रहे हैं। ये कार्ड पहले निकला था बट मैंने निकाल दिया, मैंने वापस से रख लिया। तो ये एनर्जी आना ही चाहती थी, तो यहाँ पर मून की एनर्जी आना चाहती थी। तो मून की एनर्जी जो आपकी इमोशंस को कंट्रोल में लाएगी, बैलेंस में लाएगी। द हर्मिट की एनर्जी आई है। तो फाइनल जो आपके लिए मैसेजेस है वो ये हैं कि आप अपना राइट डिसीज़न ले पाएंगे, क्योंकि बीच में हर्मिट का आना मतलब है कि आप एकदम कूल काम होने वाले हैं। आप आपकी नॉलेज, आपके विजडम का इस्तेमाल करने वाले हैं और एक राइट डिसीज़न पर आ पाएंगे। लाइफ में बैलेंस आ रहा है, इनर ग्रोथ आ रहा है और आपके अंदर जो एक अलोनेस की जो फीलिंग्स आ चुकी थी उस पर आप काम करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये अलोनेस की स्थिति क्यों आई थी। बैलेंस में आएंगे और आप अपना राइट डिसीज़न लेंगे। मून की एनर्जी जो है उस पर आप काम करें। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों को पर्ल पहनने के लिए भी गाइड किया जा रहा है कि आपका टेम्पर हाई रहता हो तो पर्ल पहने, मोती, जिसे आप की एनर्जी बैलेंस में रहे और मन शांत रहे। तो ये है आपके लिए रीडिंग जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें अभी चल रही है वो क्यों चल रही हैं, क्या है उसका आउटकम, मतलब नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो ये एक मैंने आपके लिए रीडिंग करी। आई होप कि आपको आपके आंसर मिले हों और आपको अच्छा लगा हो, उम्मीद करती हूँ। तो बस इतना ही, मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट रीडिंग में पाइल 1। अपना ख्याल रखिए और मेरी नेक्स्ट रीडिंग तक का वेट करिए। बाय बाय, सी यू, सबा खैर। हेलो पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर चूज़ किया है, नंबर 7 द चैरियट, आर्कएंजल मेटाट्रॉन को जिन्होंने इन्वोक किया है, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आप एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आपकी लाइफ में मूवमेंट आ रही है और आपका विल पावर बढ़ रहा है और पब्लिक रिकग्नाइज, लोग आपको देखेंगे, सराहना करेंगे, आप बहुत फेमस होने वाले हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो हमारी लाइफ में से नेगेटिविटी को निकालते हैं, उनका प्रोटेक्शन होता है। और आर्कएंजल मेटाट्रॉन जिनका सिंबल है स्टार, राइट। मैं कुछ स्किप कर रही हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है वो वर्ड, सॉरी, बट याद आएगा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर वो आ रहे हैं और ग्रोथ है, कुछ मूवमेंट है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अनफोल्ड होने वाली हैं। आप बहुत सारा नॉलेज लेंगे और आपका हार्ट चक्र बैलेंस होने वाला है, यस। और आप अपने पावर में आने वाले हैं। हो सकता है यहाँ पर कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आने वाला है। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया है, आपका ग्रोथ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें आपका पोजीशन आगे बढ़ेगा और आपकी तरफ कोई
पर्सन आ रहा है, जो पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही प्रैक्टिकल और वो आपकी तरफ कमिटेड होगा। वो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट देगा और ये आपकी तरफ लॉन्ग टर्म चलने वाला एक रिलेशन आ रहा है। ये रिलेशन भी हो सकता है या कुछ और चीज़ भी हो सकती है, बट ये जो भी है वो लॉन्ग टर्म आपके साथ में चलने वाली है। तो ये है मैसेज आपके लिए। चलिए देखते हैं कि हमने जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपकी अभी जो करंट सिचुएशन है वो क्यों है, जो अभी आप फेस कर रहे हैं और आप ये वीडियो तक पहुँचे, आपने पाइल 2 चूज़ किया है, आर्कएंजल मेट्रोन को आपने इन्वोक किया है। तो आर्कएंजल मेट्रोन प्लीज़ मेरे पाइल नंबर 2 को आप गाइड करेंगे। उनकी जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्यों है, क्या वजह है कि उनकी ये सिचुएशन अभी बनी हुई है। प्लीज़ गाइड करें, आपकी गाइडेंस की हमें बहुत ज़रूरत है और आप प्लीज़ गाइड करें हमें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे कलेक्टिव है, उनकी ये कंडीशन अभी क्यों है, क्या चल रहा है उनके लाइफ में, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों है। ओके, एक कार्ड और लूँगी। तो अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्यों है। मैं पहला कार्ड आया है न्यू विज़न, सेकंड है पॉसिबिलिटीज़, थर्ड है माइंड, फोर्थ कार्ड मैंने लिया है वो नंबर 4 ही आया है, द माइजर और करेज। ओके, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्थिति अभी आपकी जो है वो क्यों है। तो न्यू विज़न यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको, आप में से कुछ लोग ना बहुत ही मेंटली पहले तो डिस्टर्ब है और आप, क्योंकि यहाँ पर माइंड का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा मतलब आप खुद को ही भूल चुके हैं। आपके अंदर आपने इतना कुछ भर के रखा है कि मे बी यहाँ पर किसी को ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत आप लेते होंगे। आप सही में ही कोई साइकियाट्रिस्ट या कोई काउंसलर की हेल्प ले रहे होंगे या आपको ज़रूरत है, या हो सकता है कोई नेगेटिविटी इफ़ेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है। तो मे बी कि यहाँ पर कुछ लोगों को कोई स्पेल वर्क भी किया गया हो, इविल आई हो, ऐसा भी हो सकता है। पार्ट 2 आप में से कुछ लोगों के साथ में ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। यहाँ पर आपको जो है न्यू विज़न, जो आपकी कंडीशन है वो ऐसी क्यों है का रीज़न जो मैं समझ पा रही हूँ, और आपके लिए जो मैसेज चैनल हो रहे हैं, आर्कएंजल मेट्रोन जो है, मैंने कहा ना आर्कएंजल मेट्रोन नेगेटिविटी को दूर करते हैं। मरकबा सिंबल, यस मरकबा। मैंने कहा ना कि मैं आपके मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट मैं आपके लिए मरकबा सिंबल, मैं आर्कएंजल मेट्रोन, आप प्लीज़ हेल्प करें। इनकी एनर्जी तो आप तक पहुंची गई क्योंकि आपने उनको इन्वोक किया है। आर्कएंजल मेट्रोन नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो अपने ऊपर मरकबा सिंबल को बनाइए, मरकबा सिंबल, और अपने आप को प्रोटेक्ट करिए और कहिए कि आर्कएंजल मेट्रोन हमें प्रोटेक्शन दे, क्योंकि आर्कएंजल मेट्रोन नेगेटिविटी पॉजिटिविटी को बैलेंस करते हैं और वो नेगेटिविटी को रिलीज़ करते हैं। तो आप उनको कहें कि आप अपनी सोच से ये सारी नेगेटिविटी को कट आउट करें, रिलीज़ करें, रिलीज़, और जहाँ से भी आई है वहाँ पर ये वापस जाए और आपको ब्लेसिंग्स दें। तो यहाँ पर है कि आपके लिए तो बहुत सारी, मतलब कहें ना, बहुत सारे ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ। ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि हो सकता है यहाँ पर किसी को बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आती भी हो। आप बहुत मेहनत भी करते हैं, इतनी मेहनत की मतलब कहें ना कि पत्थर में से भी पानी निकालने जैसी वाली चीज़। इतना मेहनती हैं आप लोग, इतनी मेहनत कर ही रहे, बट वो मेहनत का फल आपको नहीं मिलता है।
हो सकता है कि यहाँ पर कुछ लोगों की इतना क्रिएटिव आइडियाज़ भी आते हो और वो अप्लाई भी करते हो, मार्केट में उनके जैसा कोई काम भी बना कर नहीं देता होगा, बट आपको वो रिटर्न नहीं मिलता है। आप हमेशा इनसिक्योर रहते हैं, हमेशा घिरे से, परेशान से। पैसे भी आ रहे हैं तो पैसे में बरकत नहीं है, पैसे कहीं ना कहीं खर्च हो रहे हैं। तो ये जो स्थिति है ना आपकी, ये यहाँ पर जो सबसे बड़ा मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है वो यही है कि आपको कहीं ना कहीं से मेंटली, या तो आपको मेंटली हैरेस किया गया है, आपको मेंटली डाउन किया गया है, इस वजह से आप इस स्थिति में आ गए हैं। यहाँ पर ये क्यों का जो हम ले रहे हैं, आज जो हमने लिया है वो क्यों ये आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये कह रहा है, बीच में पॉसिबिलिटीज़ का आना, कि नर्वस होने की ज़रूरत नहीं मेरी जान कहीं से भी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटीज़ का आना इट मीन्स के आपके हाथ से कुछ नहीं गया है। सनराइज़ है यहाँ पर, भले ही अभी अंधेरा दिख रहा है, भले ही अभी कुछ ना नज़र आ रहा, बट पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि करेज आया है, हिम्मत है ना आपके अंदर, न्यू विज़न है, आइडियाज़ है, वो तो कहीं नहीं गया ना। तो क्यों हमने जो पूछा इसका जवाब हमें यहाँ पर ये मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्यों तो हमें समझ में आ गया, बट अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या चल रहा है, क्या होगा, प्लीज़ गाइड करें। ओके, थैंक यू, गुड, बहुत खूबसूरत कार्ड निकल कर आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। वाह, चलिए लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखिए। गौतम बुद्धा, भले ही डार्क है, भले ही कुछ ना नज़र आए, बट जो ये प्योर एनर्जी, आप लोग जो है ना प्योर सोल है, प्योर सोल सभी प्योर होती है, ऐसे बात नहीं है, बट आपके अंदर ये ऊर्जा है, इस ऊर्जा को टैपिंग करिए। देखिए, एग्जिस्ट करते हैं, डिवाइन आपके साथ में है मेरी जान। आपके बिना तो ये प्रकृति भी अधूरी है, आपकी ज़रूरत है। आप इतनी प्योर सोल है, फिर से मेरे मुंह से निकल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपने आप को गिल्ट में ला रहे हैं, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई काम के नहीं, हम बेमतलब ज़िंदगी चली जा रही है बस, बट ऐसा नहीं है। आप एग्जिस्ट करते हैं, आपके बिना अधूरा है ये संसार। कुछ लोग होते हैं ऐसे जो दिखते नहीं हैं, बट वो कुछ अलग ही होते हैं। आपको कहा जा रहा है कि पास को क्लीन कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी जो भी हुआ उसको रिलीज़ कर दो, सौंप दो डिवाइन को। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आ रही है, नए रिलेशन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर, वी आर द वर्ल्ड। आपको ये कहा जा रहा है कि हम आपके साथ में हैं, तुम आगे बढ़ो। ये जो मुखौटे ओढ़े लोग हैं ना, ये तुम्हारी सामने आएंगे, और अब तुम्हें खुद को भी मुखौटा अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो हो वही रहो, तुम जो हो वही रहो, और ऐसे लोग हम तुम्हारे सामने लाएंगे। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, ब्रेक थ्रू की एनर्जी में टैपिंग करें, अपनी ऊर्जा में आइए और बस निकल जाइए बाहर। कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ आपकी फेवर में है, सब कुछ आपकी फेवर में होगा। आपको कहीं से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, एंजल प्लीज़ गाइड करें कि हमें यहाँ से आप मैसेज दें कि और क्या आप कह रहे हैं और क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए। चलिए ये देखिए, गुड न्यूज़ आ रहा है आपकी तरफ, अलाइनमेंट में आ रही है आपकी लाइफ, एक्शन में आ रही है, मूवमेंट में आ रही है, एयर ट्रैवल है। हो सकता है कि यहाँ कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, तो आपकी विश फुलफिल होगी। ट्रैवल, एयर ट्रैवल या कोई सी भी तरीके की मूवमेंट, ट्रैवल है। और क्या रहा है, देखिए क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कब आती है, जब ये सारी चीज़ों पर अपनी जीत हासिल करती है।
और आपकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा आने वाला है, आ रहा है, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। ये कमिटमेंट की एनर्जी है। ये बहुत डीप थिंकर पर्सन है, जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा है। ये कंप्लीटली प्रोटेक्शन की एनर्जी है। और क्या आ रहा है? सन। वाव, अब तो क्या ही कहना। सन का आ जाना मतलब है कि चलिए नैया पार लग गई हमारी। सक्सेस, फन, प्रोटेक्शन, न्यू बिगिनिंग, न्यू पर्सन एंट्री, सब कुछ यहाँ पर है। सब कुछ है। होल का है ना, होल। सब कुछ क्या चाहिए आपको यहाँ से मिलेगा आपको। तो आप मैनिफेस्ट करें। मैनिफेस्टेशन है आप। आपने मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को, तभी ये अनफोल्ड हुई है। तभी आज मुझे ऐसे मैसेज मिला है। तो न्यू पर्सन, इतना पावरफुल पर्सन के एंट्री होना, यहाँ पर भी ये चीज़ को डन कहा जा रहा है कि यस ये होगा। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। आप जो भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफिल होने वाला है। आपको कहीं से भी नर्वस होने की, डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आर्कएंजल मेट्राटोन को आपने इन्वोक किया है और ये आपकी सारी परेशानियों को लेकर जा रहे हैं। ये जा रहे हैं, ये भरोसा रखिए, जा रहे हैं लेकर। ओके, जा रहे मतलब चला गया सब कुछ। अपने विल पावर में आओ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में आओ। और फाइनल मैसेज ले लें हम आपके लिए। फाइनल मैसेज क्या है? क्योंकि यहाँ पर हमें सारे मैसेजेस मिल चुके हैं, तो हमें और आगे कोई रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं लग रही है। फाइनल मैसेज में देखिए, हो गया डन। इस डेविल की एनर्जी में से आपको निकाला जा रहा है। ये एनर्जी कोई भी हो सकती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस है, आप विक्टिम की एनर्जी में है, तो उसमें से आपको निकाला जा रहा है। आपको निकलने के लिए कहा जा रहा है और जजमेंट आपके लिए आ रहा है। ये फाइनल मैसेज हो गया। रीबर्थ है, ये रीबर्थ की एनर्जी है। इनर कॉलिंग की एनर्जी है। हमारे एंसेस्टर्स की एनर्जी है। हमारे एंसेस्टर्स हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। इसमें बहुत सारे कुछ होता है। जजमेंट की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल होती है। मिल गया आपको जवाब? फाइनल मैसेज। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को ले लें तो यहाँ पर आए हैं, देखिए दो एस आए हैं, एसो स्वॉर्ड और एसो कप। और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी में, चलिए बात बन गई हमारी, हो गई, सिक्योरिटी मिल गई, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी, सेटिस्फेक्शन। तो ये है मेरी जान आप लोगों की रीडिंग जो आपके लिए मैसेजेस चैनल हुए। और ये मुझे बहुत मज़ा आया। मैं पहले जब आपका माइंड का कार्ड, एक्चुअली मैं पहले क्या करती थी, माइंड का कार्ड जैसे ही आया मैं उसको उल्टा रख देती, मैं निकालती ही नहीं। मुझे खुद को डर लगता ये कार्ड से। बट अब है कि नहीं, फेस करना है, क्यों डरना है हर चीज़। जब मैं नया ये काम करती थी तब की बात कर रही हूँ। बट फिर समझ में आया कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है और सब कुछ हमारे बेस्ट के लिए ही होता है। अगर कोई एनर्जी आती है, अगर कोई कार्ड आता है, तो वो भी कुछ मैसेज लेकर आता है। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी और ये जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर भी आया, तो ये अब छलक रहा है जब मैं आपके साथ में काम करती हूँ और आपके लिए जब ये रीडिंग रखती हूँ। क्योंकि जब हम इतने कॉन्फिडेंट और हम इतने भरोसे से काम करते हैं और आपके लिए जब ये एनर्जी को पास ऑन करते हैं, तो ये 100% आपको मिलती है। कुछ लोग ऐसे सवाल करते हैं कि क्या मैडम ये हम तक पहुंचती है, क्या ये हमारी? यस मेरी जान, जब हम इतनी शिद्दत से आप लोगों के लिए कुछ रखते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो वो पहुंचता ही पहुंचता है। और ये ऊपर वाले को करना पड़ता है। नो मैटर कि ये जनरल रीडिंग है, नो मैटर कि ये कब तक आप तक पहुंचती है, मैटर इज़ ओनली द ये काम करना पड़ेगा आपको।
क्योंकि ये मेरी फैमिली है और मैं इनके लिए मांगती हूँ, आपके लिए, आपके पास। तो ये हो गया आपका काम। एंजॉय करिए अपनी फैमिली के साथ में, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। मेरे साथ अपने विचार ज़रूर शेयर करिएगा। ओके माय लव्स, बाय बाय। हेलो पाइल 3। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, बैलेंस नंबर 14 आर्कएंजल ज़ाकियल को, तो आपके लिए क्या मैसेज है? द नीड फॉर बैलेंस एंड द मॉडरेशन। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि एक परफेक्ट टाइम का वेट करिए। बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज़ और कोऑपरेट करिए। कुछ समझ में नहीं आया कि आया, पता नहीं मुझे, बट मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूँगी और मैं खुद भी कुछ समझने की कोशिश करूँगी। पाइल नंबर 3, कई बार कैसा होता है, कुछ मैसेजेस ऐसे भी हमारी तरफ आते हैं जिसमें हमें भी कुछ समझने की ज़रूरत पड़ती है, तो टाइम लगता है। ओके, तो प्लीज़ बने रहिए और जो भी मैसेजेस आपके लिए अनफोल्ड हो रहे हैं उसको रिसीव करते रहिए। आर्कएंजल ज़ाकियल को आपने इन्वोक किया है, तो उनकी एनर्जी को पहले कनेक्ट करिए, एनर्जी के साथ में कनेक्ट हो जाइए और अपने लिए मैसेजेस लीजिए कि आपकी जो अभी स्थिति है वो क्यों है और आपको क्या मैसेज दिया जा रहा है। बैलेंस में आ जाइए, कहा जा रहे हैं आपको कि बैलेंस में आने की बहुत ज़रूरत है। ओके, और अपने लिए परफेक्ट टाइम का वेट करिए। आपका काम होगा, आपकी विश फुलफ़िल होगी। आपकी लाइफ में नॉलेज आ रहा है, नंबर 5 है, जो बहुत सारी चीज़ें लेकर आता है। नया नया बहुत कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। ब्लू कलर आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने वाला है, तो इंडिगो ब्लू कलर, थर्ड आई चक्रा, उस पर काम करिए ताकि आपका विज़न क्लियर हो। तो यहाँ से हम लेंगे, एंजल प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को कि उनकी अभी जो परिस्थिति है, जो कंडीशन अभी है वो क्यों है, क्या रीज़न है, हम वो जानना चाहते हैं। प्लीज़ आप गाइड करें कि उनको क्लियरिटी आए कि उनकी लाइफ में अभी जो स्थिति है वो क्यों है। पाइल नंबर 3 के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड करें। तो पहला कार्ड जो निकला है वो है माइजर, नंबर 3 गाइडेंस आया है, और क्या आ रहा है, नंबर 8 ट्रैवल, हीलिंग और चेंज। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है गोइंग विद द फ्लो है, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी में है एक्सपीरियंस। तो चलिए यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों है अभी आपकी कंडीशन जो भी है। आई डोंट नो पाइल नंबर 3 आपकी कंडीशन अभी क्या है, बट क्यों है वाली चीज़ को हम जब समझे तो यहाँ पर है कि आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है और आप फ्लो नहीं कर रहे हैं, तभी यहाँ पर बैलेंस आया है। आपको इसीलिए बैलेंस में आने को कहा जा रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इनबैलेंस है अपनी लाइफ में। आपको जो कोई भी गाइडेंस मिलती है आप उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि आप खुद अपने आप में इतने इनसिक्योर हो चुके हैं। आपको ऐसा है कि आपके हाथ में से कोई छीन ना ले कोई चीज़, वो चाहे नॉलेज हो, पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, तो आप फ्लो नहीं करने दे रहे हैं। तभी यहाँ पर टॉप बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी गोइंग विद द फ्लो आई है। तो ये वजह है कि आप स्टक सिचुएशन में हो सकते हैं। अभी आपको कोई भी गाइडेंस मिलती है तो वो गाइडेंस आप फॉलो नहीं करते, आप सुना अनसुना कर लेते हैं। आपकी तरफ बहुत बार एंजलिक मैसेज पहुँचाए गए हैं किसी भी तरीके से, एंजल आपके साथ में है, बट आप नहीं सुन रहे हैं। तभी यहाँ पर एक कॉम्प्रोमाइज़ भी है और कोऑपरेट करने को कहा जा, कोऑपरेट करो।
ट्रैवलिंग का मैसेज है यहाँ पर, इसलिए है, क्यों है, क्योंकि आपके अंदर एक शिफ्ट आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, बट आप उसको भी इग्नोर कर रहे हैं। मे बी यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसे कोई गाइड भी करता हो कि आप कोई जगह छोड़कर दूसरी जगह पर शिफ्ट होने के लिए, तो आप वो भी ना करते हो। यहाँ पर हीलिंग है आपके लिए, तो आपके लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, हीलिंग की ज़रूरत है आपको। यहाँ जैसे मैंने कहा ना थर्ड आई चक्रा, तो यहाँ पर देखें ये थर्ड आई चक्रा का ही हीलिंग है। हो सकता है यहाँ आप में से कुछ लोग माइग्रेन, आपके कान में प्रॉब्लम हो सकती है, थ्रोट इन्फेक्शन आपको हो, आई प्रॉब्लम, नोज़, ब्रीदिंग में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ आपका पूरा एरिया आपका ना हो सकता है इनबैलेंस हो, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम, सोलर प्लेक्सस इनबैलेंस, कॉन्फिडेंस, हाजमा खराब, लोअर बॉडी में ज़्यादातर प्रॉब्लम होना। आप सभी लोग ना दिल के बहुत अच्छे हैं, दिल आपका बड़ा साफ़ है, कोई पाप नहीं है, बट यहाँ पर आपको मेरी जान ये कहा जा रहा है, इनसिक्योरिटी जो है उसको छोड़ दीजिए। लक आपकी फेवर में है, चेंज, लाइफ में चेंज आ रहा है। चेंज का कार्ड आना मतलब है कि आप जो इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, आपने जो जमा करके रखा है, आप सुना अनसुना कर रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज़, हीलिंग का कार्ड आना, इट मीन्स यहाँ पर किसी को हीलिंग की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है ये मैसेज सबके साथ रेजोनेट ना भी हो, बट अभी आपकी जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति होने की वजह ही यही है कि आप लोग इनसिक्योर हैं, सुना अनसुना कर रहे हैं, मूवमेंट में नहीं आ रहे हैं, तो ये वजह है। विज़न को क्लियर करें, लक आपकी फेवर में है। और क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है और क्या आ रहा है, ये तो समझ में आ गया क्यों है। अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। द सोर्स, ये भी सोलर प्लेक्सस की एनर्जी है, सेजोफेनिया। नेक्स्ट क्या होने वाला है, टर्निंग इन, और क्या कह रहे हैं आप, और क्या होने वाला है, पोस्टपोनमेंट। फाइनल कार्ड लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है कि एनर्जी में हम चेक करें तो आपका सोलर प्लेक्सस एक्टिवेट होगा, आप उस पर काम करेंगे और आप अपने पावर में आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या होने वाला है कि एनर्जी में हम देखें तो आप ये सारी चीज़ों पर काम करते हैं तो सोलर प्लेक्सस आपका एक्टिवेट होगा, आप अपने पावर में आएंगे, आप अपना डिसीज़न ले पाएंगे। जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई होप नहीं बची है, वहाँ पर आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आएंगी। टर्निंग इन, नंबर 4 ऑफ कप की एनर्जी है यहाँ पर। तो यहाँ पर है कि नो मैटर आपको लोग क्या कहते हैं, आप अपनी मस्ती में रहने वाले हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है बैलेंस। इसीलिए बैलेंस पहले ही, इसलिए आपने जो ये बैलेंस चूज़ किया है, यही वजह रही, आप बैलेंस में आने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए पोस्टपोनमेंट, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपने विज़न को क्लियर करेंगे, इनसिक्योरिटी को दूर करेंगे, अपनी लाइफ में जो कलर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। आप अभी कोई भी चीज़ों को पोस्टपोन कर रहे थे वो करना बंद करेंगे और लाइफ को देखेंगे। मे बी यहाँ पर कुछ लोग चीज़ों को पोस्टपोन भी करें, आपके लिए ये मैसेज भी है कि अभी आप कुछ चीज़ों को पोस्टपोन करें। हो सकता है आप कुछ काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए ये भी एक मैसेज है।
ये सबके साथ रेजोनेट ना भी हो कि आप अभी थोड़ा सा पोस्टपोन करें, थोड़ा सा रेस्ट लें, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करें और फिर आगे बढ़े, मोमेंट टू मोमेंट। मतलब जो अभी टास्क आपके सामने आ रहा है बस उसी को ही, उस पर ही काम करें और आगे बढ़े। राइट टाइम आएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेगा। राइपनेस मतलब फ्रूट पके और आप खाएं, वो नेचुरली पकना चाहिए, वो टाइम आपका आ गया है। आपने जो मेहनत की है वो मेहनत आपकी रंग लाएगी, वो फ्रूट खाने का टाइम आपका आ गया है। यहाँ से लेते हैं क्या आ रहा है, प्लीज़ एंजल गाइड करें। देखिए तो यहाँ पर 5 कप की एनर्जी आई है, तो यहाँ पर है आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आप रिग्रेट और फेलियर की एनर्जी में अगर है तो आप उसमें से बाहर निकल जाइए। चलिए और मैं लेती हूँ और फिर आगे बात करते हैं हम, और क्या आ रहा है। थैंक यू। थैंक यू। फाइनल कार्ड हम लेते हैं। ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी को देखें, पेंटिकल्स, मजीशियन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी कितनी ब्यूटीफुल है। चलिए ये कार्ड रखते हैं और यहाँ से हम समझने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या आया है। तो ये कार्ड को हम अरेंज करें और इसकी स्टोरी में हम जाए कि कार्ड हमें क्या कह रहे हैं। तो मैं पहले तो यहाँ पर ये 2 कार्ड को लेना चाहूँगी जिसमें आया है चेंज और द वर्ल्ड। तो ये एनर्जी तो पहले आपकी लाइफ में आ ही रही है, जिसमें ट्रैवल है, 360 डिग्री लाइफ चेंज, पावर में आना। आप समझ रहे हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर। तो ये 2 कार्ड तो आपके पहले आ ही गए हैं। अब समझते हैं कि पहला ही है ये 5 कप। तो आपको ये कहा जा रहा है कि इसमें से आपको निकलना है, जो हुआ सो हुआ, ठीक है। आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको आपको लेना है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन एंटर कर रहा है जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पर द डेविल की एनर्जी बीच में आई है और आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है और डिवाइन एनर्जी आपके साथ में है, लक आपकी फेवर में है। तो समझो आप कोई ना कोई एडिक्शन में है या ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में, या हो सकता है आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन, वॉटेवर, ये कुछ भी डेविल एनर्जी है जो आपको स्टक किए हुए हैं, आपको स्टॉक करता है, आपको परेशान करता है। टॉक्सिक पर्सन है कोई भी, या आप खुद ऐसी कोई भी परिस्थिति में है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई भी पर्सन ऐसा पावरफुल आपकी लाइफ में आ रहा है जो अपनी सोच से, अपने सोच से, अपनी सोच से ये चेन को काटेगा और आपको निकालेगा उस स्थिति में से। और इसलिए यहाँ पर हीलिंग भी आया है। तो आपके लिए ये एनर्जी में आप एंटर करेंगे। और यहाँ पर देखिए तो क्वीन और किंग दोनों आए हैं और दोनों ही स्वॉर्ड्स एनर्जी है। तो ये दोनों ही इतनी बहुत पावरफुल एनर्जी है और एयर एलिमेंट है जो बहुत फास्ट वर्क करती है। ओके तो आपकी लाइफ में चीज़ें अब बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत फास्ट वर्क करेगी, आपको मेंटल क्लियरिटी मिलेगी।
आप अपने पावर में आने वाले हैं। आप अपने स्वॉट्स का इस्तेमाल करेंगे। आप ना बहुत ज़्यादा नॉलेज लेंगे। यहाँ पर नॉलेज का भी मैसेज मिल रहा है। बहुत ज़्यादा आप नॉलेज लेने वाले हैं। और ये जो दो एनर्जी आई है यहाँ पर, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द मून की एनर्जी, तो ये सारी चीज़ों में से आप निकलने वाले हैं। आपके सामने झूठ आएगा। झूठे लोग आपकी ज़िंदगी में से चले जाएंगे। आप लोगों के झूठ को, छलावे को बहुत अच्छे से अब समझ पाएंगे। ऐसे लोग आपकी ज़िंदगी से जा रहे हैं। तभी ये एनर्जी के नीचे ये और ये कार्ड का आना कि आपकी लाइफ में से ऐसे लोग अब जा रहे हैं। और जो इल्यूज़न है, जो एंजाइटी है, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में से अब जा रही हैं। तो ये जो ब्यूटीफुल आपके लिए रीडिंग आई है और ये जो एनर्जी वापस से निकली है, 9 ऑफ पेंटिकल्स और द मैजिशियन, तो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्टेशन आपका फुलफ़िल होने वाला है। आप अपनी ट्रू सेल्फ में आने वाले हैं। और अगेन यहाँ पर भी वही है, आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन आएगा जिसके चलते आपकी लाइफ में ये 9 ऑफ पेंटिकल्स और मैजिशियन की एनर्जी आने वाली है। तभी तो ये 2 बार कार्ड आए हैं, द वर्ल्ड एंड चेंज। ओके माय लव्स, तो ये है ब्यूटीफुल सा रीडिंग आपके लिए, ये ब्यूटीफुल सा मैसेज आपके लिए। मैं मिलती हूँ फिर से नई रीडिंग, नए टॉपिक को लेकर। और तब तक क्या करना है, वेट करना है और मेरे साथ में अपनी सारी बहुत सारी बातों को शेयर करिए जो आप करना चाहें। और कौन सी टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा। अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो कर लीजिए, और अच्छा लगा है, आपको लगा है कि हाँ इसको शेयर करना चाहिए, तो ज़रूर शेयर करिएगा। ओके माय लव्स, तो मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।